औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द इम्पोर्टेंट थिंग विच आई मस्ट टेल यू टुडे कि रमज़ान शरीफ के 10 रोज़े ख़त्म हो चुके हैं। आज चाँद की 11 तारीख़ है और 11 तारीख़ को जो प्रैक्टिकल हम करते हैं वो क्या करते हैं कि 11 दफ़ा सूरह यासीन शरीफ, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, यानी गुड मॉर्निंग लेसन 1 जो यूट्यूब पर हमारी वीडियो मौजूद है उसमें 4 तरह के सबक हैं। सूरह यासीन शरीफ, दुरूद शरीफ, रुबाई सरकार पाक गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रुबाई सरकार पाक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। ये चारों रहमतों का एक तोहफ़ा जो हमने चाँद की 11 तारीख़ को 11 मरतबा पढ़ना होता है, तो लिहाजा इस वक्त चाँद की 11 तारीख़ मगरिब के बाद से शुरू हो चुकी है। आप रात को पढ़ लें, सहरी के बाद पढ़ लें, यानी कल मगरिब से पहले पहले पढ़ लें और नमक, चीनी और पानी पे दम कर लें। फिर इसको पूरा महीना ख़त्म ना होने दें, यही इस्तेमाल करें। जो बीमार हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से उनको सेहत कामला मिलेगी। और ये जो शैतान की शरारत है जिसके बारे में हम ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा, और उसका सबसे बड़ा अटैक जो है वो फैमिली सेटअप के ऊपर होता है। यानी जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको जहालत के जो अंधेरे हैं वो ज़्यादा पसंद है। वो मकार तरीन एक्सपर्ट है, उसने सबसे पहले उस शख्स को मरवाना होता है जिसकी वजह से दुनिया में रोशनी फैल रही होती है, इल्म आ रहा होता है, दुनिया अमन का गहवारा बन रही होती है। जिसमें आप ये देख सकते हो कि हकीम सईद साहब पाकिस्तान के एक नामवर सोशल साइंटिस्ट थे, उनके नाम से हमदर्द यूनिवर्सिटी है, हमदर्द दवाखाना है, उनको शहीद कर दिया गया इसलिए कि शैतान ये चाहता था कि अगर ये बड़ा हीरो मारा गया तो छोटे छोटे जितने लीडर्स पैदा होते हैं वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बड़े जो हमारे सतून थे, पिलर थे, उनको ख़त्म करा दिया। दैन डॉक्टर ग़ुलाम मिर्ज़ा मलिक, इंतहाई शफीक, इंतहाई नफीस इंसान, आलम दीन, पूरी दुनिया उनकी फ़ैन, और उनको शहीद करा दिया गया। तो जब भी शैतान मरवाता है वो इसी हिसाब से मरवाता है कि वो एक दुनिया में यानी सियासी अमल के तौर पर बड़ा एक ऐसा इक़दाम कर देता है, यानी जो बड़ा इंटरनेशनल फ़ैन का बंदा होता है उसे वो शहीद करा देता है, कत्ल करा देता है, और इल्ज़ाम किसी पे लगवा देता है, ज़िम्मेदारी कोई तंजीम ले लेती है। और इस तरह जितने छोटे लोग होते हैं वो खौफज़दा होकर, फ़ियरफुल होकर गायब हो जाते हैं और फिर वो कभी नेकी की तरफ आने नहीं देते। कराची में हर रमज़ान शरीफ से पहले अब्दुर्रहमान नामी शख्स जो थे वो आटे की तकसीम और इस तरह अनाज बांटा करते थे रमज़ान शरीफ में। पिछले साल आई होप के साल 2 साल पहले उनकी तकसीम के दौरान कोई 18 ख़वातीन शहीद हो गई कि वो रास्ता तंग था और सफोकेशन की वजह से। उसके बाद से वो अब्दुर्रहमान की कोई ख़बर नहीं आई कि वो आज कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं। तो जितने नेकी करने वाले जो लोग होते हैं उनको शैतान टारगेट करता है, और वर्ल्ड इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द चीफ ऑफ शैतान, चीफ ऑफ दी फोर्स, शैतानिक फोर्स। देखिए जो किस्मत है आपकी वो कैसे बदलती है, इसका ध्यान करना है। चूँकि ज़ाहिर है आज दुनिया में जो फितना फसाद है ज़्यादा वो सिर्फ दुनिया की वजह से है कि ज़ाहिर में हमारे पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। वो लोगों के दिलों में नफ़रतें और मोहब्बतें डालकर भी दुश्मनियाँ पैदा कर सकता है। अब बचेंगे कैसे? द थिंग इज़ दिस कि जैसे मेरे पास तो दुनिया आती है और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपसे कह देता हूँ कि इट्स नॉट इजी टू एस्केप योरसेल्फ फ्रॉम दी डेमोनिक एक्टिविटीज़, फ्रॉम दी अटैक ऑफ शैतान। इससे नहीं बच सकते। वो वसवसे क्रिएट करेगा, सोचें क्रिएट करेगा, आपको रीडायरेक्ट करेगा, आपके सारे मंसूबों में आपसे वो कराएगा सब कुछ, आपको इतना मकरूज़ कर देगा कि कल आप कर्ज़ई बन जाएंगे।
और दुनिया की जो ईंट से ईंट बज रही है आज, चूँकि ज़ाहिर है मुसलमान सोचते ज़रूर हैं, करते ज़रूर हैं, अपनी सी हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन जैसे किस्मत बदलती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चलाने पर आए, किस्मत बदलने पे, तो देखें जैसे ये रिमोट कंट्रोल है, एक यहाँ से दबाएंगे बटन तो जो भी हम इसे इशारा करेंगे ये वैसे ही करेगा। और आगे जो इसका इक्विपमेंट है, यानी नॉर्मली रिमोट कंट्रोल जो है वो एसी के साथ इस्तेमाल हो रहा है, टीवी के साथ, आजकल तो लाइटों के साथ भी, इवन फ्रिज के साथ भी हो रहा है। तो रिमोट कंट्रोल जब पाकिस्तान में आया था तो लोग ये कहते थे कि इसने आकर हमें सुस्त कर दिया, चूँकि पहले उठकर टीवी बंद करना पड़ता था, उठकर लाइटें बंद करनी पड़ती थी, अब लेटे ही लेटे साहब बस। इसी तरह शैतान कहीं लेटा हुआ है और वो आपकी ज़िंदगी से खेल रहा है, कभी शादी करवा कर, कभी प्यार करवा के, कभी घर से भगा कर निकाह करा के, कभी माँ बाप को पीछे लगा देता है कि ये तेरी औलाद ने तेरा नाम बदनाम कर दिया, कभी कुछ से कुछ, यानी उसके फ़लसफ़े, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको हम नहीं दे सकते। आई नो वेरी वेल, चूँकि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब वो इस दुनिया में आ चुका था और उसने इतनी इबादत की है, इतनी रियाजत की है, इतना काम किया है कि ज़मीन के चप्पे चप्पे पर उसने सजदा किया, इतना दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। और वो पता नहीं हज़ारों साल वो तबलीग करता रहा है दीन की और तौहीद की बात बताता रहा है। फिर अब वो आप अल्लाह वाले होने की कोशिश करते हैं, वो सामने आ जाता है और वो हर एक का दुश्मन है, यानी योर फर्स्ट बेस्ट एवर एनिमी इज़ योर शैतान। जबकि आप किसको सोच रहे होते हैं? आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को देख रहे होते हैं कि शायद इन लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, और वो करता रहता है, इंडिकेट भी करता है कि अगर आप उस बंदे से हाथ ना मिलाते तो आज अच्छे रहते, अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट ना करते और ये प्रोजेक्ट करते तो अच्छे रहते, अगर आप इस मुल्क ना जाते उस मुल्क चले जाते तो अच्छा रहते। और वो बाद में ऐसा आपको पछतावे में भी डालता है। और 60 साल के बाद इंसान जिस दफ्तर में सारी उम्र मेहनत करता रहा, जान मारता रहा अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, तो उस दफ्तर में ऐसे नए एम्प्लॉय आ जाते हैं जो उसको दफ्तर में घुसने ही नहीं देते दोबारा। इसी मौके पर शैतान की शरारत के हवाले से एक बात याद आती है कि क्या डॉक्टर कदीर ख़ान जैसी हस्ती इस तरह फारिग बैठ सकती थी? आज उस बंदे को भी सलूट करना चाहिए जिसने पानी से इंजन चला लिया, और वो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ज़ल फरमाया तो वो और शैतान की शरारत से ये बंदा महफूज रहा और लोगों की नज़रों से बच गया। तो शायद ये मुल्क में पानी से कोई इंजन चलाकर और गाड़ियाँ पानी से चलाकर, तो जो साथ ही एक खुशखबरी आती है, एक खुशखबरी आती है तो साथ ही 100 तरह के शुकूक व शुबात आते हैं कि इसने पानी से इंजन तो चलाना सिखा दिया या सीख लिया या बना दिया, क्या पानी भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ ये होती है कि जो स्पिरिचुअलिटी है उसको भी आप लोगों ने देखा तो होगा। असल में आप फील ना कीजिएगा, मुझे गर्मी बहुत लगती है और ज़ाहिर है आप गर्मी वाली बातें करती हैं तो गर्मी आती है, वरना मुझे इतना, ज़ाहिर है मैं तो धूप में बैठने वाला बंदा था, धूप में यानी रोज़े रखता था और बड़ा काम एंड कूल रहता था, इवन सूरज मेरे सर पे नाचता रहता था, मुझे कुछ नहीं होता था। लेकिन अब रात के 2 बज रहे हैं, इवन देन इधर एसी चल रहा है, फिर भी मुझे देखें मैंने बारीक तरीन कपड़े पहने और मुझे गर्मी लग रही है, इसलिए कि आप लोग गर्मी में बैठे हुए हैं। आपकी गर्मी की जो शिद्दत है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन इस शिद्दत से बचने के लिए डॉक्टर कदीर ख़ान साहब जैसे हज़ारों लाखों लोगों को बैक बेंच पे बिठाकर शैतान खुश हो रहा है कि देखो ना तुम्हारी साइंस काम आई, ना तुम्हारा एटम बम काम आया, ना तुम्हारी हुकूमत काम आई, ना तुम्हारी ये सारा तालीम, और देखो तुम्हें का ऐसा एक शख्स नहीं है। जो मेरे नॉलेज में ऐसे हज़ारों लाखों अफराद हैं पूरी दुनिया के अंदर जो बहुत कुछ कर सकते हैं, अमन का गहवारा बना सकते हैं, लेकिन शैतान उनको बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। और फिर इंसान जब अपनी ही नज़र में एक बार गिर जाए फिर उसको उठाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं इन तमाम बैक बेंचर्स, जितने डॉक्टर कदीर ख़ान साहब जैसे जितने बड़े बड़े नाम लेवा हस्तियां आज दुनिया में मौजूद हैं, उनसे कहेंगे कि वो दोबारा अपने लेवल की एफ़र्ट शुरू करें, अपनी कोशिशों से इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाएं और नई जितनी जनरेशन है
इनसे गुजारिश करेंगे कि देखें हमारे आबा व अजदाद भी आए, हमने भी बड़ा काम किया, लेकिन हमें भी शैतान ने कॉर्नर किया। अब एक सवाल आप मुझसे कर सकते हो कि क्या सर कभी शैतान ने आपको भी रोका, कभी आपके रास्ते में भी रुकावटें डाली? तो आपको हैरत होगी कि मैं जिस दिन से पैदा हुआ हूँ, बल्कि पैदा होने से पहले से शैतान मेरी लाइफ में इंटरफियरेंस कर रहा है, लेकिन क्या मुझे इस बात का पता लग गया था? नो। हम ये समझ रहे थे कि हमसे बड़ा फनकार कोई नहीं, और हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ करते हैं, वो बस ठीक होता है। लेकिन ये बात जब हकीम अब्दुल मजीद खोकर साहब मिले, चूँकि आपकी पहुँच हमारी पहुँच से बहुत आला और बाला है, तो आपने ये राज खोले कि तुम्हारी ज़िंदगी में तो ये सारे शैतान, जिन्नात, ये असरात ये लगे हुए हैं। ये एक हाथ से तुम्हें देते हैं, दूसरे हाथ से वापस ले लेते हैं। जिधर खड़े हो उधर ही खड़े रहोगे। ये कभी तुम्हें टीवी पे हीरो बना कर ले आएंगे, कभी यही टीवी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, कभी हुकूमत तुम्हें सर आँखों पे बिठाएगी, कभी यही हुकूमत उठा के तुम्हें ज़लील और ख्वार कर देगी। लेकिन आप सरकार ने जो बात फरमाई थी कि अब हम जो देंगे वो कोई ले नहीं सकेगा, और ये आपकी शान है कि आपने नफ्स अम्मारा से निकाल कर नफ्स मुतमइन्ना अता फरमाया। और आज हम ये समझते हैं कि हम शैतान की हर शर शरारत से आपको बचा लें। लेकिन बचेंगे कब? जब आप हमारी छतरी के साए तले। हम एक हैं, हम नेक हैं। छतरी तो है नहीं, दिखाएंगे कभी छोटी सी छतरी मिल गई आपको कि एक ही छतरी वाला है और बस नीली छतरी वाला है। आप अगर हमारी गाड़ी में बैठ जाओगे तो एक ही होता है कि जैसे शैतान ने हमारे साथ सारी ज़िंदगी चालें चलता रहा, एक सवाल और पैदा होता है कि क्या हकीम अब्दुल मजीद खोकर साहब के आने के बाद भी शैतान ने हमारे साथ शरारतें रखी जारी या छोड़ दी? जब तक हकीम साहब इस दुनिया में मौजूद रहे, शरारतें वो करता ही रहा, लेकिन उसकी जो शिद्दत थी वो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, कभी कम हो जाती। उसमें जो वो एक्टिंग करता रहा, यानी शैतान अपनी जो शरारतें करता रहा, आपको बड़ी हैरत से बताऊंगा। चूँकि वक्त जो है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 10 और 11, 12 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना दी जाए ताकि आपका वक्त बचे। और इस वक्त चूँकि वक्त हो चुका है ब्रेक लेने का, इसका मतलब है चूँकि जब लंबी बात करूँगा तो ज़ाहिर है फिर आपको तकलीफ़ भी होती है, वक्त है नहीं। यूरोप में ज़्यादातर लोगों के पास वक्त नहीं होता और हमारे पास वक्त ही वक्त है। लेकिन फिर भी मैं ये बात बताऊंगा कि उसने हमारे साथ किस किस्म की शरारतें करता था। और अब अगर आप हमारी इस गाड़ी में बैठोगे तो कैसे बचोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहना, ख्वाब किसी को ना बताना, बावजू रहना, इंशाल्लाह बचे रहोगे। शैतान इस वक्त मेरी बातें सुन रहा है। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।